नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इधर कल से बर्फबारी बहुत तेज़ी से हो रहा है। गुलमर्ग से लेकर के जम्मू के जितने पहाड़ी इलाके हैं सब में बारिश हो रहे हैं और बारिश के साथ साथ कहीं कहीं बर्फबारी के भी असर दिख रहे हैं। बर्फबारी में इतना ज़्यादा बर्फबारी का असर है कि सड़कें भी ढक गई हैं। आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में जब भी बारिश होता है या बर्फबारी होता है तो बर्फबारी में पूरा लंबे चौड़े मोटे लेवल पे परत जम जाती है, यातायात बाधित हो जाता है। यातायात बाधित हो चुका है और लगातार जो है मशीनें हैं वो बर्फ़ को हटाने की काम कर रही हैं। जवान जो लगे हैं वो भी बर्फ़ को हटाने का काम कर रहे हैं। कहीं छोटे मोटे यातायात जो हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, लेकिन लगभग खोल दिए गए हैं। और बर्फ़बारी के समय में होता क्या है कि लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है तो परत दर परत जमते रहते हैं और मशीनें काम करती रहती हैं। एक तरफ से मशीनें चलती हैं, दूसरी तरफ से फिर बर्फ़ का जमावड़ा हो जाता है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये पता है कि जब तक बर्फ़बारी होती है तब तक कुछ न कुछ इस तरीके की दिक्कतें, रोड जाम की और ये सारी चीज़ें आती हैं। जब बर्फ़बारी ख़त्म होती है तो रास्ता खोला जाता है, बर्फ़ को काटा जाता है और मशीनें लगा करके रास्ते साफ़ किए जाते हैं। पहाड़ी के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं उसमें जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे सोनबर्ग है, अफरवट है, जो ज़िला है, साधना टॉप है। इन जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो है इसमें काफ़ी तेज़ी से बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़बारी का नतीजा रहा ऐसा कि तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने के लिए वहाँ पर शाम का समय होता है, मार्केट का समय होता है और बड़े वाहनों का आना जाना का भी एक समय होता है। तो इस दौरान जो है वाहनों को प्रवेश दिलाने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए मशीनें लगातार काम करती हैं और अगल बगल जो है 5-5 फीट के लगभग ऊपर से ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है। उस दौरान पोकलैंड की मशीनें लगी रहती हैं, बर्फ़ कटर लगे रहते हैं जो लगातार वर्क करते रहते हैं। तो कुछ घंटे दिक्कत आई थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद रास्ता खुल गया, सामान्य हुआ है। लेकिन हम सामान्य उस तरीके से सामान्य नहीं कह सकते हैं जिस तरीके से सामान्य आप नॉर्मल डे में देखते हैं, क्योंकि हर 1 घंटे बाद जो बर्फ़ गिरने का रेशियो वो बढ़ता है और मशीनें जिस लेवल पे काम करती हैं आगे से साफ़ करती जाती हैं, पीछे से वो थोड़ा सा जमता है। वहाँ के लोकल ड्राइवरों को पता है, चैन जो भी उधर से यात्रा करते हैं उनको पता है कि चैन, टायरों में एक चैन लगता है जो बर्फ़ को काटता है जिससे फिसलन ना हो गाड़ियों में। तो इस तरीके की जो भी सावधानियाँ होती हैं, इन सावधानियों के तहत वहाँ ड्राइवर भी अपना सारी सुविधाओं से लैस होते हैं और यातायात उन्हें प्रभावित ना हो, उनकी गाड़ी फिसले ना, कोई हादसे के शिकार ना हो। लेकिन इस तरीके की चीज़ों को भी सावधानी के साथ चलते हैं और वो भी अपना यात्रा सकुशल जो है पूरा करते हैं। तो बर्फ़बारी का जो एक अलर्ट है, बर्फ़बारी का अलर्ट अगले कुछ घंटों तक है और कुछ घंटों तक अलर्ट में ये कंडीशन है कि लगातार जो पहले ही गाड़ियों को अलर्ट मोड पे डाल करके छोड़ दिया जाता है हाईवे से पहले ही कि बर्फ़बारी कम होगा तो आप जाइएगा। बहुत इमरजेंसी है तो आप चैन, टायरों में एक चैन का जो होता है कटर, उसको लगा के आप जाइए और जहाँ भी कहीं स्थिति गड़बड़ होगी वहाँ रुक जाइएगा। बर्फ़ कटर से मशीनें आएंगी, रास्ता आपका साफ़ करेंगे तो फिर आप वहाँ से निकलिएगा। ये सावधानी नॉर्मल डेज में जब भी बर्फ़बारी होती है तो होता है। फ़िलहाल अभी तक का अलर्ट ये है कि बर्फ़बारी वहाँ पे जारी है और लगातार बर्फ़ का काटने का भी काम जारी है, यातायात प्रभावित ना हो इसको लेकर के भी काम चल रहा है। और इस चीज़ों को देखा जाए तो अगले कुछ घंटों के लिए बर्फ़बारी का अलर्ट भी है। स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि कुछ घंटों का अलर्ट है और स्कूल कॉलेज बंद कर देना ही ठीक है, क्योंकि बच्चों की गाड़ियाँ जाना फिर लाना और ज़्यादा बर्फ़बारी हुई तो बच्चे फंस जाएंगे। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसको एक ब्रेक लगा दिया गया है वहाँ पे बर्फ़बारी के अलर्ट को देखते हुए कि अभी फ़िलहाल स्कूल बंद रहेंगे अगले अलर्ट तक। तो जो भी अपडेट होगा इस तरह की हमारी टीम हर खबर की अपडेट लेकर समय समय पर उपस्थित होती रहेगी। फ़िलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।